हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझते नहीं है। आप मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ कि हम लोग बोलते हैं ना कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमको एलोपैथिक मेडिसिन से बचना चाहिए, एलोपैथिक केवल इमरजेंसी के लिए काम करता है। सारी चीजें ठीक है, मानता हूं एलोपैथिक मेडिसिन के नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी ठीक करने चलो दूसरी गिफ्ट में देती है, मानता हूं इस चीज को। लेकिन आयुर्वेद या होम्योपैथ को भी अगर साथ साथ हम ले लें तो आखिर क्या ऐसी बुराई है? आखिर आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथिक दवाई की भी हमारे शरीर को क्या जरूरत है? आखिर क्यों लेनी पड़ रही है? ऊपर वाले ने ये जो हमारा शरीर बनाया है इसको आखिर क्यों किसी दवाई की जरूरत है? कभी इस बारे में सोच के देखा है कि अगर कोई चीज नहीं बन रही है तो हम क्या कर रहे हैं? किसी भी फॉर्म में, आयुर्वेद के फॉर्म में या होम्योपैथ के फॉर्म में या एलोपैथ के फॉर्म में या किसी और ऑल्टरनेट के फॉर्म में, जो है जो चीज शरीर नहीं कर रहा है उस काम को बाहर से करवा रहे हैं। शरीर के अंदर अगर मान के चलिए, जनरली आप एक चीज सोचो, देखो किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए एलोपैथी क्या करता है जी? इंसुलिन नहीं बना रहा है पेनक्रियास, चलो बाहर से इंसुलिन ले लो। होम्योपैथ क्या करता है? वो भी सेम चीजें करता है। अच्छा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल को कम कर लो। ऐसे ही होम्योपैथ करता है कि अगर इंसुलिन लेवल जो है कम बन रहा है या फिर बन नहीं रहा है तो उसको बाहर से दे दो, एक्सेस फॉर्म में दे दो। लेकिन क्या ये सारी चीजें जो है शरीर एक्सेप्ट करेगा? कभी सोच के देखना इस चीज को कि किसी भी फॉरेन मैटर को, और ये सोचने वाली बात नहीं है, देखिए ये बड़ी नेचुरल प्रोसेस है शरीर की और ये फैक्ट है एकदम। आप मानिए मत मानिए, तर्क करिए कुतर्क करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है, किसी भी फॉरेन मैटर को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसी भी फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि आप जो शरीर को दे रहे हो वो आर्टिफिशियल फॉर्म में है, वो नेचुरल फॉर्म में नहीं है। अब नेचुरल फॉर्म में चीजें कैसे मिलेंगी? नेचुरल फॉर्म में केवल एक ही तरीका है मिलने का शरीर को कि हमारा पेट ठीक हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर ठीक है, देखिए मैं जनरली पेट को ट्रांसफॉर्मर बोलता हूं, क्यों? क्योंकि बिजली यही बनाएगा भैया। शरीर को चलाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी सिस्टम की जरूरत है तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो काफी हद तक आप लंग्स को कंट्रोल कर लोगे, काफी हद तक आप किडनी को भी कंट्रोल कर लोगे। एक चीज सोचो, अगर किसी की जो है किडनी खराब हो गई है, अगर किडनी खराब है तो उसको, खराब किडनी को आप पेट के थ्रू, पेट के रास्ते से आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर किसी का पेट खराब है तो उसको किडनी के मार्फत जो है ठीक नहीं कर सकते। समझिए, अगर किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कब्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो किडनी से या लंग्स से उसको ठीक नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, उसको आप पेट के थ्रू ठीक कर सकते हो, उसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ठीक कर सकते हो। अब बात आती है कि जब दवाइयां हमारे शरीर के लिए है ही नहीं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी है, जब दवाइयां हमारे शरीर के लिए है ही नहीं और बीमारी आ गई तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? देखिए कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, अगर आप फिट हैं, अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाइए। आजकल बाजार की जो चीजें चल गई है ना, बाहर की ये जो गंद चल गई है कि मैदा के फॉर्म में ले लीजिए। आप मेरे को एक बात बताइए, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले मोमोज को कौन जानता था? मोमोज थे क्या उस टाइम पे? नहीं थे। क्या किया हमने? अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मोमोज बना दिए। चाउमीन को कौन जानता था? चाउमीन चाइना में चलती थी या नहीं चलती थी, मेरे को इस बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, चलती थी या नहीं चलती थी, लेकिन इंडिया में आ गई। इंडिया में जब आ गई तो हमने क्या किया? हमने उस मैदा को, कच्ची मैदा को, और बड़े चाव से खाना स्टार्ट कर दिया, हम खा रहे हैं। अब जब ऐसी चीजें आप लोगे जो कि शरीर के लिए खतरनाक है तो बीमारी तो आनी ही है। आप, सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल चीजों का मतलब क्या है? नेचुरल चीजों का मतलब ये है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जैसे कुछ लोग मान के चलिए बिहार के जो लोग हैं या फिर इधर आपके मणिपुर साइड के जो लोग हैं या असम के जो लोग हैं, उस साइड में चावल की खेती ज्यादा होती है तो वो लोग चावल खाना प्रेफर करते हैं। इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ आप आएंगे, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, यूपी हुआ, इन सारी जगहों पे जो है, मध्य प्रदेश हुआ, इन सारी जगहों पे जो है गेहूं की खेती ज्यादा होती है, तो ये लोग गेहूं खाना प्रेफर करते हैं। तो जहां पर आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में भी रह रहे हैं, जिस शहर में भी आप रह रहे हैं, वहां जिस चीज की खेती होती है, आपका शरीर उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। हमेशा ध्यान रखिए। आप अगर मान के चलिए
आप राजस्थान के अंदर रहते हैं या पंजाब के अंदर रहते हैं या दिल्ली के अंदर रहते हैं या हरियाणा के अंदर रहते हैं आप, और वहां पर आप सोचेंगे मैं चावल से पेट भर लूं, पॉसिबल नहीं है। आप ये मान के चलिए केवल 2 या 3% चांस है कि आपका पेट भरेगा। आपको एक तो 4-5 बार 6 बार 10 बार खाना पड़ेगा, जब जाके आपके पेट के अंदर थोड़ा सा वेट आएगा। लेकिन अगर आप रोटी खा लेंगे तो तुरंत पेट भर जाएगा। सेम जो है उधर के लोगों के साथ है, असम के या बंगाल के या फिर बिहार साइड के जो लोग हैं वो लोग चावल खाना प्रेफर करते हैं, तो वो लोग जब चावल खाएंगे तो उनका पेट चावल से भरेगा। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जहां जो चीज होती है वहां की उस चीज को केवल खाइए, और साथ ही साथ जो है फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाइए। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। अब बात आती है फिजिकल एक्टिविटी के लिए ना, आजकल का यूथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है जिम को लेकर के। बेसिकली पागल हो चुके हैं लोग जिम को लेकर के कि बस जिम जाओ, बॉडी बनाओ, प्रोटीन खाओ, और तरह तरह के प्रिजर्वेटिव हो गए, और ना केवल प्रिजर्वेटिव, पाउडर्स जो आते हैं ना, स्टीरॉइड्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। दिखने के लिए बहुत अच्छा है, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल बहुत अच्छे दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, हीरो दिखोगे। 40 के बाद ना 60 वाला बुढ़ापा होगा, ये ध्यान रखना इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो जो सारी चीजें हैं वो नेचुरल नहीं है, वो शरीर के लिए केवल दिखावटी है, शरीर के अंदर स्वेलिंग पैदा करती है। और हम उसको क्या समझते हैं कि हाँ जी हमारी बॉडी बन गई, हम तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जी। ठीक है, मानता हूं जिम के अंदर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उस एक्सरसाइज को आप सप्लीमेंट्स लेके जीरो भी तो साथ के साथ करते जा रहे हैं। तो अगर आप जिम के अंदर जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब तक अच्छा है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स का यूज कर रहे हैं साथ साथ तो खराब है। तो आप शरीर के लिए जीरो काम कर रहे हैं, उल्टा शरीर के आप दुश्मन है, आप अपने ही शरीर के दुश्मन बनते जा रहे हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, हमारे शरीर को किसी चीज दवाई की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खाना और टोटली फिजिकल एक्टिविटी। यानी जिन लोगों का काम, अब देखो बहुत सारे कुतर्क करने वाली बात है, ऐसे ही मैं किसी को बता रहा था कि जी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए थे मेरे सामने जो किसी आईटी कंपनी के अंदर काम करते थे। वो बोलते हैं जी क्या करूं, बोरिया डालूं किसी की। जरूरी नहीं है कि आपका काम अगर मेंटली है, आप अगर ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं, आपका काम अगर टेबल के ऊपर होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपके पास टाइम तो होगा, 24 घंटे में से ऐसा तो है नहीं कि आप 24 के 24 घंटे जो है अपने लैपटॉप के ऊपर बैठे हो अपना काम कर रहे हो। जनरली, और बहुत लंबा चौड़ा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आधा घंटा निकालिए। केवल आधे घंटे के लिए शरीर को इतना थका दीजिए कि शरीर खुद बोलेगा भैया रेस्ट कर देते यार, मेरे को मत छेड़। और देखिए जब आप ये फिजिकल एक्टिविटी करने लगेंगे तो एंग्जायटी हुई, डिप्रेशन हुआ, या किसी तरीके की टायर्डनेस हुई, रात को नींद ना आने की कंडीशन हुई, ये सारी दूर भाग जाएंगी अपने आप। जब शरीर को थका दोगे, दिमाग को थका दोगे, तो अपने आप नींद भी आएगी। तो ध्यान रखिए, शरीर के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है। दवाइयां सारी की सारी जो है हमारे शरीर के अंदर बन रही है। अगर जरूरत है तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की। तो ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो लंबा भी जिएंगे और निरोगी भी रहेंगे। ठीक है जी।